बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, और एक अच्छे विषय पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुझसे पहले डॉक्टर बेदी जी ने बहुत ही जैसे अभी कहा कि संक्षिप्त में इतने बड़े व्यक्तित्व को बांधने का प्रयास किया है। डॉक्टर बेदी जी गुरबाणी के और गुरु इतिहास के प्रकांड पंडित हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो इन्होंने मेरा बहुत सा काम सरल कर दिया है। अब मैं केवल उन प्रसंगों को ही छूंगा जो बेदी जी ने शायद जानबूझकर मेरे लिए छोड़ दिए हैं कि आखिर अग्निहोत्री जी को भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो इसलिए कुछ प्रसंग उनके लिए भी छोड़ दूं। मुझे लगता है जब हम गुरु गोविंद सिंह जी पर बात करें या दश गुरु परंपरा पर बात करें, दश गुरु परंपरा जो मध्यकाल में शुरू हुई थी, जिसके पहले गुरु श्री नानक देव जी थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, और उसके बाद इस परंपरा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु घोषित किया गया, जैसा अभी बेदी जी ने कहा भी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ज्यादा हिंदुस्तान हम ना कहें तो सप्त सिंधु भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सप्त सिंधु के क्षेत्र में ही सब घटनाएं हुई, तो इसलिए मैं सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में भी बात कर सकता हूं। सप्त सिंधु क्षेत्र में सप्त सिंधु से सब मित्रों को ध्यान में रहे कि सप्त सिंधु का अभिप्राय क्या है और सप्त सिंधु का भूगोल कहाँ कहाँ है, क्योंकि वेदों में सप्त सिंधु शब्द बार बार आया है। तो ये सप्त सिंधु क्या है, मोटे तौर पर बात करनी हो तो जिसको आज पंजाब कहते हैं, वेदों में उसी को सप्त सिंधु कहा गया था। और सप्त सिंधु कहने का मोटा कारण ये था, भाई 5 नदियां तो हैं ही जिनकी हम चर्चा करते रहते हैं, ये सतलुज और ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, और इस प्रकार से। और छठी नदी सरस्वती नदी थी और 7वीं नदी अभी भी है, सिंधु नदी जिसको कहा जाता है। तो ये 7 नदियां थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु था। और इस क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते थे? आज का पंजाब तो आता ही है, जो पूर्वी पंजाब कहलाता है, और फिर आपका हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, कश्मीर है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, बलोचिस्तान है, सिंध है, और पाकिस्तान वाला पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। ये सब मिलाकर सब सिंधु बनते हैं। वैसे कुछ भूगोल वाले दिल्ली को भी इसी में शामिल करते हैं, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि दिल्ली भी इसी में शामिल है तो दिल्ली वाले कहेंगे भाई आप हमें पंजाब में ही जोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं दिल्ली की चर्चा नहीं करता। सब सिंधु क्षेत्र का जो विशाल क्षेत्र है, इसमें 4 घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को चेंज किया। मैं दश गुरु परंपरा की जो घटना हुई उसकी चर्चा मैं भी करूंगा, लेकिन उससे पहले जो 3 घटनाएं हुई, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में सिविलाइजेशन का विकास हुआ, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। आजकल उसको सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता कहा जाता है। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो संस्कृति का, सभ्यता का विकास हुआ, वो शायद इसी एरिया में सिंधु घाटी या सरस्वती घाटी की सभ्यता के नाम से विकास हुआ। उसके बाद जो दूसरी प्रमुख घटना हुई वो हुई वैदिक काल का उदय। इसी क्षेत्र में सब सिंधु क्षेत्र में वेदों की रचना हुई। आप कहिए पंजाब में वेदों की रचना हुई, कह लीजिए सब सिंधु हुई, एक ही बात है। और वेदों की एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये जो सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती घाटी की सिविलाइजेशन है और वैदिक पीरियड की जो सिविलाइजेशन है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध है, कंटिन्यूटी है या नहीं है? पश्चिमी इतिहासकार और हिंदुस्तान के वो इतिहासकार जो पश्चिमी पढ़ाई लिखाई से रंग गए हैं, उनका कहना कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। वो तो रादर ये कहते हैं कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो गई या उसको खत्म कर दिया तो उसकी जगह की नई सभ्यता आई जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। लेकिन अब बहुत से इतिहासकार ये मानने लगे हैं कि सिंधु सरस्वती घाटी की कंटिन्यूटी ही वैदिक सभ्यता है, दोनों में आपस में निरंतरता है। ये बहुत बड़ी बात है जो अभी कुछ वर्षों से प्रमाण मिलने शुरू हुए हैं। इसके बाद की घटना, जो वैदिक पीरियड के बाद की घटना है, वो है अरब में इस्लाम का उदय होना। आप पूछ सकते कि डॉक्टर साहब आप बात हिंदुस्तान की कर रहे हो और खास करके सब सिंधु क्षेत्र की कर रहे हो, तो अरब में इस्लाम का उदय हो उसका हमारे सब सिंधु से क्या लेना देना है? यदि लेना देना ना होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो अरब में इस्लाम का उदय हुआ, अदरवाइज एक नई मजहब का उदय हुआ, जो बहुत बड़ी बात नहीं थी। दुनिया में हजारों मजहब हैं, यानी ईश्वर की पूजा करने के 50 तरीके हैं, एक और तरीका जुड़ गया, उसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? लेकिन बड़ी गड़बड़ तब हुई जब अरब में इस्लाम के उदय के बाद जो नई चेतना जगी
उन्होंने आसपास के देशों पर कब्जा करके उनको भी मतांतरित करना शुरू कर दिया। यदि वो आसपास के देशों पर रहते तब भी भाई हमारा हिंदुस्तान का उससे क्या ताल्लुक था, लेकिन वो हिंदुस्तान तक भी पहुंच गए। सेंट्रल एशिया पर उन्होंने कब्जा किया, उसको कन्वर्ट किया, अफगानिस्तान तक आ गए और फिर वहां से हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए। हिंदुस्तान में जाने सब सिंधु क्षेत्र से, क्योंकि रास्ता तो यही था। और उसके कारण पूरा हिंदुस्तान जो है वो कहना चाहिए एक ऐसे लोगों से सामना हुआ जिनका काम करने का तरीका ही बड़ा खतरनाक था। हिंदुस्तान में आज तक भी बहुत से लोग आते रहते, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आए थे, लेकिन वो आए और जहां बसे और धीरे धीरे यहीं की संस्कृति में रंग गए और यहीं समा गए, आत्मसात कर लिया उन्होंने जहां को। इसलिए हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा, वो अंग हिस्सा बन गए। लेकिन ये जो नए लोग आए थे, इन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर के अनुसार अपने को ढालने की बजाय हिंदुस्तान को अपने कल्चर में ढालने की कोशिश की। ये एक नई बात थी। चलिए, इसको भी हम बहुत बड़ी बात नहीं मान सकते थे। यदि वो प्रयास से डालते, तर्क से बात करते और बैठकर शास्त्रार्थ करते कि सब हमारे मजहब में ये प्लस पॉइंट है, आपके जहां ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए आप हमारे मजहब में आइए, तब भी ठीक है भाई। तर्क से, शास्त्रार्थ की परंपरा तो हिंदुस्तान में पुरानी है, लेकिन उन्होंने शास्त्रार्थ करने की बजाय वो काम तलवार से करना चाहा और उसके जो फिर रिप्रकशंस होने थे, जो रिजल्ट होने थे, वो बड़े खतरनाक हुए। कहीं जगह लोग मुकाबला करने लगे, कहीं जगह परास्त हो गए, कहीं जगह संघर्ष करने लगे, जाने अनेक प्रकार के हिंदुस्तान में जिसको कहना चाहिए एक टर्मोइल की सिचुएशन पैदा हो गई। और इस स्थिति के बाद सप्त सिंधु में दश गुरु परंपरा की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं। दश गुरु परंपरा शुरू हुई गुरु नानक देव जी से। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ 1469 में, 1469 में। और जिस वक्त गुरु नानक देव जी हिंदुस्तान में पैदा हुए उस वक्त हिंदुस्तान पर लोधी खानदान का राज था। ये सब लोधी क्या, सैयद क्या और गुलाम वंश क्या, फलां वंश क्या, जितने वंश थे, इन्होंने दिल्ली पर लगभग 1200 के आसपास कब्जा कर लिया था। यानी गुरु नानक देव जी के पैदा होने से लगभग 250 साल पहले इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा करने का मतलब केवल ये नहीं कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, पूरे सब, क्योंकि रास्ता तो सप्त सिंधु से होकर ही जाता था, तो सप्त सिंधु क्षेत्र पर कब्जा करके उसके अधिकांश हिस्से को कन्वर्ट करके दिल्ली में जाकर राज जमाया और दिल्ली से फिर आगे हिंदुस्तान के अनेक हिस्सों पर वो गए। तो प्रिय मित्रों, जब गुरु नानक देव जी पैदा हुए तो गुरु नानक देव जी ने इन स्थितियों में सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के उदय होने के बाद और खास करके हिंदुस्तान में अरबों, तुर्कों, मुगल तो बाद में आए, अरब और तुर्क जो थे, इनका राज स्थापित होने के बाद किसी महापुरुष ने पूरे हिंदुस्तान की इतनी विस्तृत यात्रा की हो। अब लोग गिनती मिनती करते हैं कि भाई गुरु नानक देव जी कितने किलोमीटर चले। लगभग कुछ लोग कहते हैं कि 30,000 किलोमीटर यात्रा की, कुछ 35,000 बताते हैं, और सब पैदल। उन दिनों तो खैर पैदल ही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। तो मैं कई बार सोचता हूं कि इतनी लंबी यात्राएं, और वो शादीशुदा थे, वो अनमैरिड नहीं थे कि भाई कहीं भी जा सकते थे, गृहस्थी थे, उनके बच्चे थे। परिवार को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना, और किस पर्पस के लिए कर रहे थे, वहां जाकर लोगों से क्या बात कर रहे थे, क्योंकि आखिर केवल यात्रा तो कर नहीं रहे होंगे। जहां भी जाते थे गांव में 2-4 दिन ठहरते थे और ठहर कर सत्संग होता था, लोग आते थे, मिलने जुलने के लिए बातचीत होती थी। क्या बातचीत करते थे? गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उसमें से कुछ हिंट मिलते हैं कि वो क्या बातचीत करते थे। एक जगह उन्होंने लिखा हुआ, लोगों को एक प्रकार से धिक्कारा है कि तुम घर के अंदर अपनी भाषा बोलते हो, बाहर जाकर तुर्कों की भाषा बोलना शुरू कर देते हो। घर के अंदर अपने भारतीय कपड़े पहनते हो और बाहर जाकर तुर्कों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हो, और उनको खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। यानी शायद भक्ति काल में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी की, और सख्त टिप्पणी की। केवल इतना ही नहीं, एक अंदाजा उनको और हो गया था। एक उनके जीवन की घटना आती है, डॉक्टर बेदी जी बैठे भाई, वो जानते हैं, जब वो 9-10 साल के थे तो उन दिनों पंजाब में और सारे हिंदुस्तान में
छोटी उम्र में यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा थी। तो सब लोग धारण करते थे, संस्कार था। तो उनके पिताजी ने भी यज्ञोपवीत धारण करने के लिए जो कार्यक्रम होता है वो आयोजित किया। तो उन्होंने तो ऐसा था कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तो यज्ञोपवीत धारण नहीं करूंगा। तो लोग बड़े हैरान हुए कि क्यों नहीं धारण करेंगे। तो उन्होंने एक पद रचा। उन्होंने कहा ये यज्ञोपवीत जो तुम धारण करते हो ये तो टूट जाएगा, धागे का है, जल जाएगा। और यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए? यज्ञोपवीत होना चाहिए जिसके संतोष की कपास से हो और इंद्रियों पर नियंत्रण के धागे से बना हुआ हो। यानी यज्ञोपवीत ऐसा जो भीतर धारण किया जा सके। बाहर वाला यज्ञोपवीत टूट जाएगा, भीतर वाला यज्ञोपवीत नहीं टूटेगा। लेकिन भीतर वाला यज्ञोपवीत धारण करने के लिए अनेक गुणों की साधना करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार की लगभग बात उन्होंने जगन्नाथपुरी में कही। जब जगन्नाथपुरी में गए, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भाई सब जानते हैं, वहां बहुत बड़ा मंदिर है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जी का। तो जब वहां गए तो वहां आरती हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप भी आरती में शामिल होइए, आप भी गुरु जी आइए इसमें आरती में। उन्होंने कहा आप किस आरती की बात कर रहे हो? सारी नेचर ही आरती कर रही है। मलयानल से जो सुगंधित वायु आ रही है वो धूप दे रही है, और हवा जो चल रही है इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति, सूर्य है, चंद्रमा है, कोई सूर्य प्रकाश दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरी नेचर ही आरती कर रही है। मैं कई बार सोचता हूं ये दो उदाहरण गुरु जी ने क्यों दिए? ये दो व्याख्याएं, आरती की नई व्याख्या, यज्ञोपवीत की नई व्याख्या गुरु जी ने क्यों की? एक पंजाब में की और दूसरी उड़ीसा में जाकर की। देखिए मुझे ये लगता है कि देश भर में घूमने से उनको एक बात समझ आ गई थी कि भारतीयों ने जो बाहरी प्रतीक पहने हुए हैं, सिंबल्स जो है भारतीयों, शत्रु उन सिंबल्स को नष्ट करेगा, करेगा ही नहीं, कर ही रहा है। और जब किसी भी कौम के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी जाति के सिंबल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं तो उस जाति में निराशा आती है। क्योंकि आप सिंबल की रक्षा के लिए लड़ मरते हो, जो प्रतीक हैं उनकी रक्षा के लिए लोग प्राण दे देते हैं। लेकिन जब प्रतीकों को शत्रु आकर नष्ट करेगा, मध्य एशिया से आएगा, अरब से आएगा, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आपके मन में निराशा आएगी। निराशा में आदमी मतांतरण कर सकता है। इसलिए गुरुजी ने कहा यज्ञोपवीत ऐसा बनाओ जो भीतर धारण कर लो, आरती वो करो जो प्रकृति कर रही है। आपके मंदिरों की जो मूर्तियां हैं उनको तो अरब या मध्य एशिया के तुर्क तोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा घट घट बासी, आपका राम तो घट घट शरीर के अंदर है, कृष्ण तो शरीर के अंदर है, हनुमान शरीर के अंदर है। शत्रु हनुमान की मूर्ति तोड़ सकता है लेकिन आपके अंदर के हनुमान को नहीं मार सकता, आपके अंदर की मूर्ति को नहीं मार सकता, आपके अंदर के ईश्वर को नहीं मार सकता। इसलिए नई परिस्थितियों में नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और जो साकार है उसको निराकार बनाकर शरीर के अंदर धारण कर लेना पड़ेगा। निराकार को कोई नहीं मार सकता, साकार को तोड़ सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो विदेशी शासन से मुकाबला करने के लिए ये नई व्याख्याएं, नए प्रतीक और नए इंटरप्रिटेशन जो गुरु नानक देव जी ने किए, इनको आज समझने की जरूरत है। मुझे लगता है, देखिए एक बात और मैं आपके ध्यान में सभी को हो गई, मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूं। गुरु नानक देव जी जब पैदा हुए तो लगभग उन्हीं दिनों बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया। बाबर का हमला, बाबर को मुगल कहा जाता है, तो मुगल साम्राज्य की हिंदुस्तान में स्थापना और 10 गुरु परंपरा की स्थापना एक साथ शुरू हुई। यानी दोनों परंपराएं जिनका मैंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दीज आर मोस्ट 2 ट्रेडिशंस, इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बदला। मुगल ट्रेडिशन, मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य का हिंदुस्तान में आना और 10 गुरु परंपरा का जन्म लेना, दोनों एक साथ हुए। और गुरु नानक देव जी ने उन्हीं दिनों अपने जो वाणी लिखी, देखिए अभी डॉक्टर बेदी जी भक्त कवियों की बात कर रहे थे,
भक्ति काल की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, जाति पाति को समाप्त करने में, कम से कम मतभेदों को समाप्त करने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन महज गुरु नानक देव हुए जिन्होंने बाबर को धिक्कारते हुए 4 पद लिखे। जो हमलावर है, जो सभी को जीत रहा है, जिसके आगे राजा नतमस्तक हो गए हैं, उस बाबर को धिक्कारते हुए गुरु नानक देव जी ने 4 पद लिखे। और केवल एक बात और देखिए, उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबर ने पंजाब पर हमला कर दिया है, बाबर ने सैयदपुर पर हमला कर दिया, क्योंकि बाबर ने जो हमला किया था वो सैयदपुर पर था। तो और कोई होता तो उसने यही कहना था कि भाई साहब जो बाहर से दुश्मन आ गए हैं, इन्होंने सैयदपुर पर हमला कर दिया है। और कोई बहुत ज्यादा विजन बड़ा होता तो उसने कहना था पंजाब पर हमला कर दिया है, या जिले पर ही सीमित हो जाता। लेकिन गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? हिंदुस्तान डराया कि ये हमला न सैयदपुर पर है ना पंजाब पर है, ये हमला हिंदुस्तान पर है। और मुगल वंश जो हिंदुस्तान में आया है, ये हिंदुस्तान को डराकर उस पर कब्जा करना चाहता है। और फिर उन्होंने ही क्वेश्चन गॉड, इवन उन्होंने ईश्वर से भी बात पूछा। उन्होंने कहा ऐती मार पई कुरलाने तय की तरस ना आया, दर्द ना आया। इतना मुगल अत्याचार कर रहे हैं और तुम्हें दर्द नहीं आ रहा। और प्रिय मित्रों, मुझे लगता है दशगुरु परंपरा जो गुरु नानक देव जी से शुरू हुई और मुगल साम्राज्य से लड़ने की, टक्कर लेने की जो शुरुआत है, वो गुरु नानक देव से ही हो गई थी। अब मैं बीच में, समय कम है और मेरे पास, आपके पास इतना समय नहीं है, मेरे पास तो खैर है, लेकिन आप लोगों के पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी समेटने की कोशिश करता हूं। ये दोनों परंपराएं पैरेलल चली। मुगल परंपरा बाबर से औरंगजेब तक, औरंगजेब के बाद भी राजे हुए, लेकिन फिर उनकी ताकत बहुत ज्यादा बची नहीं, नादिर शाह ने आकर मुगलों का ऐसी तैसी कर दी। तो इसलिए जो मुगल परंपरा उत्थान बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक एक प्रकार से कहना है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी। और इधर दशगुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से शुरू करके, गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी के बाद श्री गुरु अर्जन देव जी। और उधर बाबर की परंपरा कहां पहुंची? जहांगीर तक। यानी अर्जुन देव जी और जहांगीर दोनों कंटेम्परेरी थे। तो जहांगीर क्या लिखता है दशगुरु परंपरा के बारे में? जहांगीर ने क्या लिखा है? अभी अपने बेदी जी कह रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। हमारे जहां हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा आत्मकथा लिखने की परंपरा नहीं है, इसीलिए हिंदी साहित्य में जो पहली आत्मकथा है वो गुरु गोविंद सिंह जी की मानी जाती है। लेकिन मुगलों में और ईरानियों में और अरबों में आत्मकथा लिखने की परंपरा बड़ी बुरी है। और वो आत्मकथा भी कैसे लिखती हैं कि अपना यदि एक गुण है तो उसको 10 बताते हैं। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, उसका नाम है तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा। उसमें वो क्या लिखता है कि ब्यास नदी के किनारे पर गोविंदवाल में एक साधु रहता है। वो गुरु अर्जन देव जी की चर्चा कर रहा है। तो उस साधु ने बहुत से हिंदू अपने पीछे लगा लिए हैं, उनके शिष्य बन गए हैं। तो कहता है लेकिन कुछ मूर्ख मुसलमान भी उसके शिष्य बन गए हैं, और उसने उसकी 4-5 पीढ़ियों से झूठ की ये दुकान चली हुई है। तो जहांगीर कहता है मेरे मन में बड़े दिनों से इच्छा थी कि जा तो इस दुकान को बंद करवाऊं, जा गुरु अर्जन देव जी को इस्लाम में दीक्षित कर लो, और अब मुझे मौका मिला है। उसने कहा मैंने मुर्तजा खान को कह दिया है कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अब मैं जब तुझके जहांगीरी का जो हिस्सा पढ़ता हूं तो मैं सोच रहा था कि भाई चलिए, हिंदुस्तान के लोग तो गुरु जी के पीछे उनके शिष्य बनेंगे ही, लेकिन ये जो जहांगीर लिखता है कि कुछ मुसलमान भी उसके शिष्य बन गए हैं। ये मुसलमान कौन थे? देखिए, अरब तो हो नहीं सकते और तुर्क भी नहीं हो सकते। ये जो लगभग 600-700 सालों से विदेशियों का तुर्कों का, अरबों का, गुलाम वंश का, लोधी वंश का, इन सब का जो शासन रहा था हिंदुस्तान में, उसमें बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए थे, मतांतरित होकर मुसलमान बन गए थे। तो भय के कारण बने होंगे, कुछ और कारणों से बने होंगे, मैं इस बहस में नहीं जाता कैसे बने कैसे नहीं बने। लेकिन अब ये दशगुरु परंपरा शुरू हो गई थी। दशगुरु परंपरा ने लोगों में एक नई चेतना जागृत कर दी थी,
और 5वें गुरु तक आते आते तो स्थिति ये बनी कि लोगों ने गुरु अर्जन देव जी को सच्चा पातशाह कहना शुरू कर दिया था। यानी ये जो जहांगीर, शाहजहां और सब जो हैं, बाबर हैं, हुमायूं हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब तो झूठे बादशाह हैं, विदेशी बादशाह हैं। ये तो बाहर से हमलावर आए हुए हैं, हमारे देश पर राज कर रहे हैं। हमारे देश का सच्चा बादशाह तो ये है। तो जाने एक प्रकार से, और ऐसा नहीं कि गुरु अर्जन देव जी ने खुद कहा कि मुझे सच्चा बादशाह कहो, उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कहना शुरू कर दिया, ही इज द रियल किंग। सच्चा बादशाह तो जो है वो तो झूठे बादशाह हैं, विदेशी बादशाह हैं, हमलावर बादशाह हैं, अत्याचारी बादशाह हैं, लूट रहे हैं। ये सच्चा बादशाह है। लोग न्याय के लिए आने लगे कि ये स्थिति है, हमारी बात का न्याय कीजिए। तो बहुत से मुसलमान जो हिंदू जो मुसलमान बन गए थे, उनको लगा कि अब स्थितियां बदल गई हैं, हम उन दिनों अपने पूर्वजों का रास्ता छोड़ आए थे, तो अब आराम से वापस जाया जा सकता है। अब जहांगीर को चिंता उल्टी हुई कि इतने सालों से, 400-500 सालों से जो मेहनत करके इतना हुआ, हम तो सारे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, और ये जहां जो पहले बने हुए वो भी वापस जा रहे हैं। इसलिए उसने कहा, मैंने आदेश दे दिया कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। डॉक्टर महेंद्रपाल कोहली ने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया। उसने कहा, 10 गुरु परंपरा में 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए, जिन्होंने देश धर्म के लिए देह दान कर दिया। जाने वो हिस्ट्री में आता है कि लोहे की वो जो लोहे का तवा था, बड़ा तवा था, उसको गर्म करके उस पर गुरु अर्जन देव जी को बिठाया गया, नाना अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए। तो महेंद्रपाल कोहली लिखते हैं कि उन्होंने देश के लिए देह दान दे दिया। और प्रिय मित्रों, उसके बाद जो छठे गुरु हुए वो समझ गए कि जो गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी, जिसका संकेत दिया था, गुरु ग्रंथ साहब में शायद एक कहीं पद आता भी है, जो तैं प्रेम करन का चाहो, सिर तर तली गली गुरियाओ। कि यदि तुम्हें प्रेम है, चाहे वो ईश्वर से है, चाहे देश से है, चाहे धर्म से है, चाहे मानवता से है, जिससे भी प्रेम है, तो उसका उसके लिए अपना सिर अपनी तली पर धर कर आना पड़ता है। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। आत्म बलिदान देना पड़ता है, गर्दन कटवानी पड़ती है। इस रास्ते पर यदि चलना है तो जिंदा ही शहीद होना पड़ता है। और गुरु अर्जन देव जी ने उस परंपरा के अनुसार अपना देह दान कर दिया। और जो छठे गुरु हुए वो समझ गए कि अब तैयारी का वक्त आ गया है। ऐसा हिस्ट्री में आता है कि जब उनको गुरुगद्दी मिलने लगी छठे गुरु को, हरगोविंद जी को, तो परंपरा के अनुसार लेकर आते थे सेहली जो थी माला फेरने की, जो उनकी जो भी थी, और नारियल और 5 पैसे वो देकर उनको समर्पित किया जाता था, और उसके बाद गुरुगद्दी मिलती थी। तो जब वो सेहली देने लगे तो गुरुजी ने कहा, इसको तोश खाने में रख दो। तोश खाना जाने खजाना जो था उसमें रख दो, मेरे लिए 2 तलवारें लेकर आओ। तो लोग बड़े हैरान हुए कि अभी तक तो जो गुरुगद्दी मिलती थी, वो जो परंपरा से चीजें चली आई है, वो इनको भेंट की जाती थी और फिर आगे काम चलता था। इन्होंने उसको तो तोश खाने में रखवा दिया और कह रहे हैं 2 तलवारें लेकर आओ। 1 तलवार नहीं, 2 तलवारें। तलवार गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था, तो इसलिए तलवार की जरूरत है भविष्य में, ये तो समझा जा सकता था। यदि वो कहते 1 तलवार लेकर आओ, फिर भी कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता था। लेकिन उन्होंने तो कहा 2 तलवारें लेकर आओ। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज 2 तलवारें किस लिए? उन्होंने कहा, एक मीरी की, एक पीरी की। पीरी यानी स्पिरिचुअलिज्म, कल्चर, संस्कृति, देश का इतिहास, देश का एक प्रकार से विरासत और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति। और मीरी की, इस संसार में जो अत्याचार करे उसका मुकाबला करने के लिए तलवार। यानी 2 तलवारें, एक आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए, आध्यात्मिकता की क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, दूसरी सांसारिक तलवार। संस्कृत में एक लाइन आती है, आप में से कुछ संस्कृत के पंडित होंगे, वो जानते होंगे बेहतर। शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम, कि व्यक्ति को शास्त्र में भी निपुण होना चाहिए, शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए। शास्त्र जाने ज्ञान और शस्त्र जाने हथियार।
तो गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीली की तलवार जाने, शस्त्र और शास्त्र अब दोनों की साधना करनी पड़ेगी। अब एक ही साधना से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी शायद यही कहा था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, कि ज्ञान हमारे पास बहुत है, इतना भरा पड़ा है, उपनिषद भरे पड़े हैं, वेद भरे पड़े हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, पता नहीं कितने कितने ग्रंथ है, लेकिन इनकी रक्षा के लिए जो तलवार चाहिए वो नहीं है। इतना भेदभाव है आपस में। गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी की ये जो नया कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया, और प्रिय मित्रों उसका रिजल्ट भी आया। 4 लड़ाइयां उनको मुगलों से लड़नी पड़ी। देखिए, गुरु अर्जन देव जी तक लड़ाई कोई नहीं हुई थी, वो मुगल सत्ता ने उनको शहीद किया, वो उन्होंने दे दान, मतलब वो शहीद हो गए, लेकिन अभी तक मुगलों से आमने सामने लड़ाई नहीं हुई थी। गुरु हरगोबिंद जी ने 4 लड़ाइयां लड़ी मुगलों से और चारों जीती। ये मैसेज क्या गया कि अब ये जो दशगुरु परंपरा सप्त सिंधु क्षेत्र में शुरू हुई है, जिसका प्रसार पूरे देश में हो गया। पूरे देश में मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु नानक देव जी तो पूरे देश में घूम कर आए थे भाई। तो अब अपने शास्त्र की रक्षा के लिए हम शस्त्र भी चला सकते हैं और शत्रु को भगा भी सकते हैं। मुगल 4 लड़ाइयों में हारे। और प्रिय मित्रों उसके बाद गुरु हरिराय जी, गुरु हरकृष्ण जी हुए। गुरु हरकृष्ण जी तो छोटी उम्र के थे जब दिल्ली में चेचक से परलोकवासी हुए। गुरु हरिराय जी भी 31 ईयर, 34 ईयर के थे जब उनका देहांत हो गया। तो जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, जब उनको गुरुगद्दी मिली, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु तेग बहादुर जी ने गुरुगद्दी प्राप्त करने पर, एक तो जो मालवा क्षेत्र का बांगर जो हरियाणा है आजकल, जो अम्बाला पानीपत को छोड़ दें, जो शेष हरियाणा है उन दिनों उसको बांगर प्रदेश कहा जाता था। तो पूरे मालवा में, बांगर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी ने यात्राएं की। और एक बात जो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मालवा प्रदेश में सैयदों का बहुत जोर था। ये सैयद जो है ना, ये अरब से आए हुए लोग हैं। मुसलमानों में सैयद अपने आप को टॉप पर मानते हैं, नंबर 1 पर, क्योंकि सैयद जो है वो हजरत मोहम्मद के दामाद के खानदान के हैं, अली के खानदान के हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं अपने आप को नंबर 1 मानते हैं। तो सैयदों ने उस इलाके में बड़ा जोर फैलाया हुआ था, जगह जगह डेरे बनाए हुए थे और लोगों को अंधविश्वास में फैलाते थे कि ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। किसी को डराते थे, किसी को धमकाते थे, मतांतरण का काम करते थे। गुरु तेग बहादुर जी ने मालवा क्षेत्र में जाकर सैयदों के अनेक डेरों को निष्प्रभावी किया। गुरु नानक देव जी ने भी किया था। और उनके बाद फिर गुरु तेग बहादुर जी ने मालवा क्षेत्र में खास करके अनेक डेरों को निष्प्रभावी किया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने उन सभी स्थानों की यात्रा करने का निर्णय किया, खास करके पूर्वी भारत में जहां जहां गुरु नानक देव जी गए थे। देखिए, ये आप समझिए, पहले गुरु नानक देव जी थे, वो जहां जहां गए ईस्ट इंडिया में, गुरु तेग बहादुर जी ने निर्णय किया कि वहां सभी उन क्षेत्रों में दोबारा जाना चाहिए, ताकि दोबारा लोगों से संपर्क हो, दोबारा जन जागृति आए, लोक चेतना आए, और जिन लोगों से संबंध टूट गया है उनको दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। एक प्रकार से पूरे देश में नई चेतना का प्रसार किया जाए। तो वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में, बंगाल में, उसके बाद असम में, वहां से वापस होते उड़ीसा में, लगभग पूरा उन्होंने पूर्वी भारत घूम ही लिया। तो जब वापस आए, आनंदपुर साहब में उन्होंने एक नया नगर बसा दिया था। आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी का बसाया हुआ है। तो उनको जमीन कुछ वहां ली, 500 रुपए की ली, कुछ कहते हैं 300 की ली, भाई जितने की ली होगी। तो सतलुज नदी के किनारे पर माखोबाड़ जगह है, वहां चक नानकी नाम से उन्होंने नया नगर बसाया, जिसको आज आनंदपुर साहब कहते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने वहां लोग आने लगे भाई साहब। जब एक बार वहां बैठ गए तो पूरे सप्त सिंधु क्षेत्र से, हिंदुस्तान के बाकी स्थानों से भी आते थे, लेकिन ये नजदीक पड़ते थे तो वहां जगह जगह से लोग आने लगे। और गुरुजी स्वयं तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इंडिया घूमकर आए थे। ही वॉज नोइंग बेटर की सिचुएशन क्या है। और इधर अब लोग नित्य प्रति आते थे, अपने अपने जगह की कथा कहानी सुनाते थे। और इधर औरंगजेब बन गया था बादशाह। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारकर गद्दी संभाली थी। दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह इंडियन ट्रेडिशन में रंग गया था। ये मुगल साम्राज्य में पहली बार हुआ कि उन्हीं का एक व्यक्ति, जैसे शक और कुषाण
जहां की संस्कृति में रंग गए थे, तो मुगल साम्राज्य का ये जो व्यक्ति था दारा शिकोह, ये भी भारतीय संस्कृति में रंग केवल रंगा ही नहीं गया, उसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन फारसी में करवाना शुरू कर दिया और उसने बड़ा गहराई से अध्ययन किया। और दारा शिकोह का जो इमेज आइडेंटिटी बनी, वो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के जो उत्सुक है भारतीय संस्कृति को अपनाने में, उसको पहचानने में, ऐसी आइडेंटिटी बनी। तो इसलिए जो 7वें गुरु हुए हरिराय जी, उन्होंने जब ये औरंगजेब का और दारा शिकोह का पंगा पड़ा तो आपस में, तो उन्होंने दारा शिकोह को सपोर्ट किया कि यदि मुगल साम्राज्य तहस नहस होता है, यदि तहस नहस नहीं भी होता, तो कम से कम ऐसा व्यक्ति वहां चला जाना चाहिए जो एंटी भारतीय ना हो, ना भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, ना भारतीयों के खिलाफ हो। लेकिन मैटर ऑफ चांस की दारा शिकोह नहीं जीत सका, औरंगजेब ने उसका मर्डर करवा दिया, उसको मरवा दिया और औरंगजेब गद्दी पर बैठे। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को जैसा मैंने कहा, वहां लोग आते जाते रहते थे आनंदपुर साहब में, वो एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल हब बन गया था। देश भर से वहां सूचनाएं आती थी और कैसे किया जाए उस पर विचार होता था। तो कश्मीर से भी कुछ लोग आए, अभी बेदी जी ने बताया, भी मटन के पंडित जी थे, क्या नाम, कृपाराम थे, वो कुछ लोगों को साथ लेकर आए। उन्होंने कश्मीर का भी बताया कि वहां क्या हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। तो गुरुजी अनेक दिनों से सुन ही रहे थे सभी की कथा कहानियां, और वो सुनना क्या था, वो जानते ही थे कि क्या हो रहा है, वो तो खुद घूम कर आए थे। तो वो चिंतित थे कि क्या किया जाए। एक दिन उनके बेटे ने पूछा गोविंद राय जी ने कि आप चिंता में क्यों हैं? तो तेग बहादुर जी ने कहा, चिंता तो है ही, जो देश की स्थिति है उससे टक्कर लेने के लिए, या उसको चेंज करने के लिए, जब मुगल साम्राज्य की जो नीतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना पड़ेगा, आत्म बलिदान देना पड़ेगा। तो उनके बेटे ने बिना एक क्षण भी विचार किए कहा कि आप तो पूरा देश घूम कर आए हो, इस वक्त हिंदुस्तान में आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? यानी स्पष्ट था कि यदि देश और धर्म को आत्म बलिदान की जरूरत है तो आपको ही देना पड़ेगा। गुरु जी को समाधान मिल गया। देखिए, दो प्रकार का समाधान मिला। एक ये चिंता शायद हो रही हो कि अभी मेरा बेटा छोटा है, यदि मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई तो इसका क्या बने, इसका जाने देश का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, इस विरासत को कौन संभालेगा। ये विरासत जिस दिशा में जा रही है और जहां अब निर्णायक टक्कर की स्थिति आने वाली है, तो उसमें क्या ये इस प्रकार के छोटी उम्र है, वेदर ही इज कॉम्पिटेंट टू फेस दैट सिचुएशन और नॉट। लेकिन अब जब गुरुजी ने खुद ही कहा तो उनको विश्वास हो गया कि ही इज कॉम्पिटेंट टू टैकल द सिचुएशन। इसलिए उन्होंने कहा कि औरंगजेब को मैसेज भिजवाया कि यदि तेग बहादुर जी मुसलमान बन जाएंगे फिर आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, जगह जगह लोगों को तंग करने की, फिर सारा हिंदुस्तान खुद ही मुसलमान बन जाएगा। लेकिन इसमें एक रिस्क था। देखिए, मैं कई बार ये शेयर करता हूं, मैं अपने जो हमारे इतिहासकार मित्र हैं पंजाब के खास करके, उनसे भी शेयर करता हूं कि भाई ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। गुरु तेग बहादुर जी आत्म बलिदान दे रहे थे। एक बात ध्यान में रखिए, औरंगजेब उनको सजा नहीं दे रहा था, वो खुद देश और धर्म के लिए आत्म बलिदान दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि देश में जागृति तभी आएगी, देश में गुस्सा तभी पैदा होगा मुगल साम्राज्य के खिलाफ, यदि कोई महापुरुष अपना आत्म बलिदान देगा। उसने साहब कमाल गुरु गोविंद सिंह लिखी है, दौलत राम ने, जब दौलत राय उनका, उसने एक जगह लिखा हुआ, कहते हिस्ट्री में पहली बार हुआ, नहीं तो जो हत्यारा होता है वो उसकी ओर आता है जिसको मारना हो। जहां तो जिसने बलिदान देना वो खुद चलकर दिल्ली की ओर जा रहा है, ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क तो था ही। भाई, यदि गुरुजी आत्म बलिदान देते हैं तो देश में निराशा भी छा सकती थी कि जिस मुगल साम्राज्य ने गुरु तेग बहादुर जी को, जो सच्चा बादशाह है, देश में जितनी इतनी फॉलोइंग है परंपरा की, 10 गुरु परंपरा की, यदि मुगल साम्राज्य उसको मार सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? निराशा हो सकती थी। भले एक प्रकार से पूरा देश ही निराशा के वातावरण में डूब सकता था, लेकिन आग भी लग सकती थी। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से चिंगारी भी भड़क सकती थी।
जिस चिनगारी में मुगल साम्राज्य तहस नहस हो सकता था। ये कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन गुरु जी ने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो देश की परिस्थिति को, लोगों की मानसिकता को स्वयं परख चुके थे। उनको पूरा विश्वास था कि मेरे बलिदान से जो चिनगारी उठेगी, उस चिनगारी से मुगल साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। प्रिय मित्रों, वो गए दिल्ली के, और रास्ते में रोपड़ के आसपास एक गांव है, वहां से औरंगजेब के लोगों ने, सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके 3-4 साथी और थे, भाई मतीदास जी थे, सतीदास जी थे, भाई दयाला जी थे। तो दिल्ली ले गए और कई दिन बंदीगिरी में रखा, बहुत अत्याचार किए और उनको कहा कि आप इस्लाम में शामिल हो जाओ, बट ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं शामिल होऊंगा। तब फिर चारों को लाया गया चांदनी चौक, जो दिल्ली में चांदनी चौक तो बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें गुरुजी को पिंजरे में बंद किया हुआ था। उनकी आंखों के सामने भाई मतीदास को, सतीदास को, दयाला को इस प्रकार से उनको शहीद किया गया कि उसकी स्मृति से मन में सोचकर भी एक प्रकार से क्रोध पैदा होता है। एक को आरे से चीर दिया गया, यानी बीच में से आरा लगाकर चीर दिया गया। दूसरे को पानी के तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डाल दिया गया और वहां उसको जलाकर मार दिया गया। और तीसरे को रुई में लपेट दिया गया और रुई में आग लगा दी गई। आग में जलकर मरना भी कष्टकारी होता है, लेकिन रुई की धीमी आंच में जलकर मरना तो और भी कष्टकारी होता है। लेकिन उन तीनों ने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनको लगता था, मुगल साम्राज्य को लगता था कि इनको इस प्रकार से शहीद होते देखकर, मरते देखकर गुरुजी घबरा जाएंगे, इसलिए ये मान जाएंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने कहा, फिर औरंगजेब के लोगों ने कहा चमत्कार ही दिखाइए। गुरुजी का चमत्कार तो मदारियों का काम होता है, हमारा काम चमत्कार दिखाना नहीं है। उनका फिर इस्लाम स्वीकार करिए। उनका इस्लाम स्वीकार नहीं करते। उनका फिर प्राण दीजिए। उनका बोल दे सकते। काजी ने फैसला सुनाया। वो सैयद जल्लाद क्या था उसका मुझे नाम अब ध्यान नहीं, उसने तलवार से और वार किया। गुरुजी का शीश कहीं गिरा और धड़ कहीं गिरा। लेकिन एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप थोड़ा हिस्ट्री बड़े लोग जानते हैं, दे कैन प्रोवाइड एविडेंस आल्सो। जब मुगल साम्राज्य ने चांदनी चौक में एग्जीक्यूट करने का निर्णय किया, सारे दिल्ली में मुनादी करवा दी गई कि इस दिन ऐसा होगा, आप सब पहुंचिए। वो मुनादी क्यों करवाई गई? ताकि हिंदुस्तान के लोग इस साके को देखकर, इस सारी घटना को देखकर भयभीत हो जाएं। सब देखेंगे कि इतना बड़ा, और मुगल साम्राज्य की ताकत इतनी बड़ी है कि गुरु तेग बहादुर जी को ये ट्रीटमेंट दी गई और लोग आए। लेकिन प्रिय मित्रों, उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ? क्या लोग डर गए? क्या लोग भयभीत हो गए? भयभीत नहीं हुए। औरंगजेब मुगल साम्राज्य ने आदेश निकाला कि ना इनकी गर्दन को उठाए, ना इनके धड़ को कोई उठाए। ये जहां पड़े रहें, लोग देखते रहें, ताकि लोगों के मन में ये भाव भर जाए कि मुगल साम्राज्य कितना ताकतवर है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ कि उनके धड़ को किसी ने नहीं उठाया, या उनके शीश को किसी ने नहीं उठाया? जब ये खबर फैली तो एक बंजारा, जो आजकल भी शायद हमारे लोग कहते वो भी इसी में आते हैं, जब संकट काल आता है तो कौन आगे आया? एक बंजारा लखी शाह, और उसके बेटे भी साथ ही उसके हैं। बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा खराब था, तो उन्होंने अपनी गाड़ियां लेकर, वो इसी प्रकार गाड़ी में सामान ढोने के काम करते होंगे, गाड़ियां लेकर उधर से निकले और उन्होंने गुरुजी का धड़ उठाकर गाड़ी में डाल दिया। इट वॉज ए टोटल रिस्क। यदि मुगल सेना को पता चल जाता तो क्या हश्र होता, आप अंदाजा लगा सकते हो। और वो धड़ उठाकर गाड़ी में डालकर अपने गांव ले गए। गांव उनका कौन सा था? आपके दिल्ली में जो रायसीना है ना, जहां राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, रायसीना हिल्स जिसको कहते हैं, ये गांव रायसीना गांव था। आजकल वहां रकाबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गांव में जाकर, वो उसका लखी बंजारा का गांव वही था, तो उसने वहां जाकर अपने घर में धड़ को रखा।
लेकिन उसको लगा अब यदि मैं इसका विधिवत संस्कार करने लगूंगा तो लोग जाग जाएंगे और उनको पता जाएगा, पूछेंगे क्या है, तो कुछ जाकर सरकार को भी बता सकते हैं। वो अपनी जान की चिंता नहीं थी कि सरकार को बता सकते, सरकार हमें पकड़ेगी मार देगी। उनको चिंता थी कि गुरु जी के धड़ का फिर संस्कार पूरा नहीं हो पाएगा। उस बड़े मानस ने क्या किया, उसने गुरु जी के धड़ को अपने मकान के अंदर रखा और मकान को आग लगा दी। लोगों ने पूछा कि लखी पिशा क्या हुआ, उसने कहा क्या करे, मकान को आग लग गई। लोग अफसोस किए तुम्हारे मकान को आग लगी, बात खत्म हो गई। उसने इतना रिस्क लेते हुए गुरु जी के धड़ का संस्कार किया, और उनका जो शीश वहां पड़ा था उसको लेकर दो कहानियां। एक और सज्जन निकले, भाई जैता जी, वो भी ओबीसी के ही थे। मैं जो ओबीसी का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, मैं जो बार बार कहता हूं भाई कि आप हम हिस्ट्री पढ़ें। मुझे ये लगता है जब संकट आता है तो वही आदमी आगे उठते हैं जिनको हमारा समाज छोटे कहता है, बहुत बड़े हो जाते हैं वो अपने कृत्य से बड़े हो जाते हैं, सिरमौर बन जाते हैं। और वो भाई जैता, उसने निर्णय कर लिया कि अब मैं गुरु जी के शीश को मैं उठाकर आनंदपुर साहब लेकर जाऊंगा और उनके बेटे को दूंगा ताकि वो संस्कार कर सके। उसने क्या किया, दो कहानी आती हैं, मैं एक ही सुनाऊंगा भाई। उसने क्या किया, उसका फादर और वो दोनों वहां पहुंचे। तो पिता ने कहा कि भाई यदि ये शीश उठाएंगे, ये सेना बड़ों को, मौसम तो खराब है लेकिन फिर भी थोड़े घूम रहे हैं जहां आसपास, इनको यदि बाद में देखेंगे शीश जहां नहीं होगा, जो तुरंत पीछा करेंगे, शक पड़ जाएगा। तो बेटे ने कहा आप ऐसा करो, मेरा गर्दन काट कर जहां रख दो, तो इनको शाक ही नहीं पड़ेगा, गर्दन जहां पड़ी होगी एक। तो पिता ने कहा नहीं, तुम मेरी गर्दन काट कर रख दो, तुम अभी जवान हो, आनंदपुर साहब तक पहुंच सकते हो, तुम मेरी गर्दन काट कर रखो। बाप बेटा इस बात पर झगड़ रहे हैं कि किसकी गर्दन काट कर रखी। कैन यू इमेजिन? इस प्रकार के इतिहास में कभी क्या होता है क्या? और हिस्ट्री में आता है जो कथाएं चली हुई हैं कि फिर उसने अपने पिता की गर्दन काट कर वहां रख दी और गुरु जी का शीश लेकर वो आनंदपुर साहब को चल पड़ा। कुछ साथी और भी होंगे रास्ते में, संकट जे वो सब, वो आनंदपुर पहुंच गए और उनके बेटे को उनका शीश दे दिया। फिर मित्रों, अपने पिता का संस्कार करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने, क्योंकि आप कहेंगे कि आज का कार्यक्रम तो गुरु गोविंद सिंह जी पर रखा था और अग्निहोत्री जी लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचे हैं। मैं इसलिए लास्ट में पहुंचा हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचने के लिए यात्रा गुरु नानक से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप सीधा छलांग लगाकर गुरु गोविंद सिंह तक नहीं आ सकते। ये यात्रा है, पूरी यात्रा है, कंटिन्यूटी की यात्रा है। ये अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक का एक ही रास्ता, एक ही यात्रा है। यदि आपको यात्रा स्टार्ट करनी है तो गुरु नानक से करनी पड़ेगी, तभी आप गुरु गोविंद सिंह को समझ सकते हो। गुरु नानक को समझे बिना गुरु गोविंद सिंह को नहीं समझा जा सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता का संस्कार किया और उसके बाद, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की। बेदी जी ने खालसा पंथ की स्थापना का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले एक और काम किया उन्होंने, वो बड़ा महत्वपूर्ण काम था। वो पांवटा साहब में रहते थे। आप में से कुछ लोग हिमाचल जाते ही रहते होंगे, हिमाचल पहाड़ी इलाका है भाई, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, टूरिस्ट के नाते भी जाते हैं। पांवटा साहब यमुना नदी के किनारे पर है, आजकल हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर जिला में पड़ता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां रह रहे थे और अपना जितना उनका लिटरेचर है वो ज्यादा वहीं लिखा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां अपने 5 शिष्यों को कहा कि आप संस्कृत पढ़ो। ज्ञान परंपरा को समझना है तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। बिना संस्कृत पढ़े ज्ञान परंपरा में कैसे जाओगे, क्योंकि शास्त्र तो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। ऐसा कथा है। नहीं, 5 को संस्कृत पढ़ने के लिए कहा, ये तो कथा नहीं है, दिस इज फैक्ट। लेकिन इसमें एक अंश कथा का है कि वहां कोई पंडित रघुनाथ जी रहते थे पांवटा साहब में। गुरु जी ने उनको कहा कि भाई इनको संस्कृत पढ़ाओ, 5 शिष्यों को। तो पंडित रघुनाथ ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा जी छोटी जाति के हैं, संस्कृत देव भाषा है, इनको कैसे पढ़ाई जाए।
तो गुरु जी ने कहा ठीक है तुम मत पढ़ाओ। गुरु जी ने उन पांचों को काशी जी में संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। इसका दो प्रकार से इंटरप्रिटेशन कीजिए। जब पंडित ने इनकार कर दिया था तो गुरु जी अपना ये अभियान छोड़ सकते थे कि ठीक है भाई नहीं पढ़ाता तो बात खत्म हो गया, अब क्या किया जाए। लेकिन गुरु जी जानते थे संस्कृत को यदि एक समुदाय की मोनोपोली बन गई तो संस्कृत खत्म हो जाएगी। संस्कृत को आम लोगों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। जब तक संस्कृत आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये ज्ञान की परंपरा जो है वो नीचे तक नहीं आ पाएगी। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है कि गंगा की जो धारा थी वो शिव जी की जटाओं में अटक गई थी, तो लेकिन जरूरत तो नीचे लोगों को थी, सामान्य जनता को पानी की जरूरत थी भाई। तो फिर भगीरथ सगर पुत्रों ने भगीरथ ने अत्यंत प्रयास किया और गंगा को वहां से नीचे तक लाया। अब मैं इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या में नहीं जाऊंगा कि जटा में अटकी थी कैसे लिया गया है। मोटी बात यह है कि गंगा को नीचे सामान्य जन तक लेकर आए। तो संस्कृत जी जो कुछ लोगों की जटाओं में अटक गई थी, गुरु जी को लगा कि इसको जब तक नीचे लेकर नहीं आते तब तक इसका लाभ होगा। ये बहुत बड़ी बात थी और ये उन दिनों गुरु जी के दिमाग में आई और गुरु जी ने उन लोगों को फिर वाराणसी भेजा कि आप वहां पढ़ कर आओ। वाराणसी में तो इस प्रकार का कोई भेदभाव था ही नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वहां तो रविदास जी भी विचरते थे, कबीर भी विचरते थे। वहां तो एक प्रकार से पूरा महासंगम था। तो वहां वो पढ़कर आए तो गुरु जी ने उन 5 लोगों से निर्मला पंथ की स्थापना की। हिस्ट्री में इसको निर्मला पंथ कहा जाता है। उनको काम क्या दिया कि तुम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसको आम जन तक पहुंचाओ। तो देख मैंने शुरू में कहा था शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम, शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए, शास्त्र में भी निपुण होना चाहिए। लेकिन गुरु जी ने इसमें एक और बात ऐड कर दी कि भाई जो शास्त्र में निपुण होगा, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तलवार उठाने का अधिकार उसी को है। इसीलिए गुरु जी ने कहा संत सिपाही, जो संत है वो तलवार उठा ले तो वो तलवार का प्रयोग जन कल्याण के लिए करेगा। यदि बदमाश तलवार उठा ले फिर वो क्या करेगा, वो सब जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले निर्मला पंथ की स्थापना की, यानी शास्त्र में निपुणता, और जब निर्मला पंथ की स्थापना कर दी फिर खालसा पंथ की स्थापना की, अब शस्त्र में निपुणता। और प्रिय मित्रों बेदी जी ने जिक्र किया ही है, मैं उसको बहुत नहीं दोहराऊंगा। बैसाखी के दिन ये 1699 की घटना है, शायद 1699 या 70, चलिए आप सन चेक कर लेना कौन सा है, एक आध का अंतर हो सकता है। देश भर से 50,000 लोग इकट्ठे हुए। बेदी जी ने 50,000 कहा है तो मैं 20,000 और भी ऐड कर सकता हूँ। कुछ लोग 75,000 कहते हैं, पर चलिए 75 हुए या 50 हुए डजंट मैटर। लेकिन सारे देश में ये मैसेज जाना कि इस डेट को आनंदपुर में सतलुज नदी के किनारे नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें देश और धर्म की स्थिति पर विचार किया जाएगा और डायग्नोज किया जाएगा कि इस स्थिति का हल क्या निकाला जा सकता है और इसका समाधान क्या है। तो सारे देश में मैसेज गए। कैसे मैसेज भिजवाए होंगे, नेटवर्क कितना विशाल होगा। और सरकार औरंगजेब की थी, वो रोकने की कोशिश भी कर रही होगी कॉन्फ्रेंस ना हो। और नंबर 2, आनंदपुर साहब में पहुंचना है। आज तो आनंदपुर साहब भाई मेन रोड से जुड़ा हुआ है, उन दिन तो जंगल था। तो इंडिकेशन देना, अब तो कोई मेरे पास भी आता है तो डॉक्टर साहब को भेज देना उस पर अपने मोबाइल पर ना डायरेक्शन भेज दो। तो उन दिनों तो डायरेक्शन भेजने पड़ा तो कोई मामला नहीं था। कैसे सिचुएशन बताई होगी, कैसे मैसेज गए होंगे और चुपचाप गए होंगे ताकि सरकार को पता न चले। और 50, 60, 70,000 लोग इकट्ठे हुए। लोग पूछते हैं कि वैसे आपको जी कैसे पता कि सारे हिंदुस्तान से आए थे। हो सकता है जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के हो, आसपास के लोग तो आ ही जाते हैं। उसका प्रमाण है। कई दिन वहां विचार विमर्श चलता रहा। तो फिर गुरु जी मंच पर आए और लोग सामने बैठे थे। लोगों ने सोचा कि आप बताएंगे कि क्या हल हो सकता है, क्या निकाला है। लेकिन गुरु जी ने बहुत लंबा कोई वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात कही सिंपल कि भाई इतने दिनों से चिंतन चल रहा था और मैंने समाधान ढूंढ दिया है। लोग उत्सुक थे कि क्या समाधान है। तो उन्होंने कहा समाधान एक ही है, मुझे एक शख्स कोई ऐसा दे दो जो देश और धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा दे, मैं उसकी गर्दन ले लूंगा।
तो भाई कॉन्फ्रेंस में ऐसी डिमांड तो कभी नहीं होती है। और गुरुजी ने ये बात कही और लोगों में सन्नाटा छा गया कि कौन आएगा। लेकिन आप हैरान होंगे, एक आदमी उठकर आ गया, मंच पर आ गया। उसने कहा, मैं देश और धर्म, यदि आपको लगता है कि मेरी गर्दन से देश और धर्म का कल्याण हो सकता तो मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूं। वो हिस्ट्री है, वो टेंट में ले गए गुरुजी उसको, फिर आए नंगी तलवार लहराते हुए, और इस बार तो उस पर खून भी लगा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी और चाहिए। फिर एक और उठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लोग उठे। और अब आप पूछिए ये 5 लोग कौन थे। आप कहेंगे अग्निहोत्री जी बार बार ये जरूर पूछ लेते हैं सब बात बताने के बाद, ये कौन थे। तो एक तो ये समझ लीजिए, ये चारों एक आध को छोड़कर उन्हीं जातियों को थे जिनको आज भी छोटी जातियां कहा जाता है। और दूसरा, ये कहां के थे। एक दक्षिण भारत से था, दूसरा नॉर्थ इंडिया से था, तीसरा ईस्ट इंडिया से था, चौथा पश्चिमी भारत से था, पांचवा सेंटर से था। यानी एक दक्षिण भारत से कर्नाटक से, दूसरा पूर्वी भारत से उड़ीसा से, तीसरा पश्चिमी भारत से गुजरात से, चौथा उत्तरी भारत लाहौर से, और पांचवा हस्तिनापुर के आसपास से। अब देखिए, आपने लोग पूछते हैं कि ये 50, 60, 70 हजार लोग पूरे हिंदुस्तान से थे, आपको कैसे पता चला। मैंने कहा भाई एक बार बताओ, कोई दक्षिण भारत वालों ने मीटिंग करके ऐसा तो नहीं कहा होगा कि वहां गुरुजी डिमांड करेंगे तो नॉर्थ साउथ इंडिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चला जाए, जब डिमांड आए तो तैयार हो जाए। वहां से 20-25 हजार लोग कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरल से आए होंगे, दक्षिण भारत से, उन्हीं में से एक व्यक्ति उठा होगा। इसी प्रकार पूर्वी भारत से, बिहार से, बंगाल से, असम से, उड़ीसा से 15, 20, 30 हजार लोग आए होंगे, उनमें से एक आदमी उठा पूर्वी भारत का। इसी प्रकार पश्चिमी भारत से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, ये सब से 20-25 हजार, 15 हजार लोग आए होंगे भाई, उनमें से एक उठा। इसी प्रकार जो नॉर्थ इंडिया जिसको सप्त सिंधु कहा जाता है, इनमें से 15-20 हजार लोग आए, उनमें से एक आदमी उठा सेंटर से। तो ये दिस वाज ऑल इंडिया फिनोमेना। खालसा पंथ की स्थापना पूरा एक प्रकार से जिसको पैन इंडियन एक्सपेरिमेंट था, और उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग हाजिर थे। और प्रिय मित्रों, गुरुजी ने उसके बाद क्या कहा। उन्होंने कहा देखो, वो 5 को लेकर आए मंच पर, ये तो हिस्ट्री में आता ही है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो अब तुम मर गए हो, क्योंकि तुम तो गर्दन कटाने के लिए आए थे, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हुआ। नाउ यू आर रीबॉर्न। अब तुम्हारी जाति कोई नहीं रही है, क्योंकि जो तुम्हारी जाति थी वो तुम्हारे पहले जन्म में खत्म हो गई। जो इस जाति का आदमी था वो तो मर गया। अब जो तुम हो वो नहीं हो, तुम नए हो, रीबॉर्न हो। अब तुम्हारी कोई जाति नहीं है। 5 लोगों को उन्होंने कहा तुम्हारी अब कोई जाति नहीं है। कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज। ये यही बात बाद में बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते थे, डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी यही कहा। ये जो इतना हिंदुस्तान की कमजोरी का एक कारण है, जाति में इतनी दरारें, इतना ऊंच नीच, सब खत्म होना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक्सपेरिमेंट 1699 में किया था। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने उनको दीक्षित करके फिर कहा कि आप मुझे दीक्षित करिए। तो प्रिय मित्रों, ये जो खालसा पंथ बना, इसने बाद में हिंदुस्तान के इतिहास बदल दिया। लेकिन मैं एक बार, कई बार सोचता हूं कि गुरु जी के कहने पर 5 लोग गर्दन देने के लिए तैयार कैसे हो गए। वो इसलिए हो गए कि इस परंपरा ने अर्जुन देव जी की शहीदी दे दी थी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की शहादत दे दी थी। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को देश और धर्म के लिए शहीद होने के लिए कह दिया हो, उसके कहने पर लोग क्यों नहीं उठेंगे देश और धर्म पर मरने के लिए। और प्रिय मित्रों, उस खालसा पंथ ने उसके बाद इतिहास का बेदी जी ने जिक्र किया ही है। उनके 4 पुत्र शहीद हो गए, और उनके अपने
पत्नी ने पूछा कि बेटे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा इन पुत्रन के शीश पर बार दिए तो चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, कि सब मेरे बेटे हैं, ये सब जितने हिंदुस्तान की जनता है मेरे बेटे ही हैं। इनकी रक्षा के लिए मैंने अपने चार पुत्र बलिदान कर दिया, अपने पिता को बलिदान कर दिया, पुत्रों को बलिदान कर दिया, पूरा परिवार ही ऐसा। इसलिए पंजाबी में गुरु गोबिंद सिंह जी को सर्वंश दानी कहते हैं, जिन्होंने अपने पूरे वंश का एक प्रकार से उसको बलिदान कर दिया। और देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ, गंगा नदी के किनारे पर, और उन्होंने साहित्य रचना पोंटा साहब में यमुना नदी के किनारे पर की। कर्म भूमि उनकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश रहा, और उन्होंने अपनी इस देह का त्याग दक्षिण में जाकर गोदावरी नदी के किनारे किया। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा चमत्कार कर गए जिसने बाद में इंडिया के इतिहास को बदल दिया। आग चिंगारी तो खालसा पंथ बनाकर उन्होंने रास्ता तो बना दिया था, और वहां नांदेड़ में जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, माधोदास लक्ष्मण दास, वो बैरागी हो गया था, अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा था, तपस्या में था, साधना कर रहा था। तो गुरुजी ने कहा भाई तुम अपने मुक्ति के लिए इतना साधना कर रहे हो, तो देश की मुक्ति का कौन सोचेगा। तो उसको भी भाई जैसे एक प्रकार से कहना चाहिए, उसमें स्पार्क आ गया, वो उठ खड़ा हुआ और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर पंजाब की ओर चल पड़ा। और उसने उस सरहद में जहां के नवाब ने वहां की दीवारों में गुरु गोबिंद सिंह जी के दो पुत्र चिनवा दिए थे, केवल इसलिए कि उन बच्चों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उस बंदा बहादुर ने इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी, पूरा शहर नष्ट कर दिया। और प्रिय मित्रों, ये जो खालसा पंथ बना, महाराजा रणजीत सिंह के काल में इस खालसा पंथ ने अफगानिस्तान में जाकर दर्रा खैबर पर केसरिया झंडा लहरा दिया, जिस दर्रा खैबर से अरब, तुर्क, मुगल, मंगोल हिंदुस्तान पर हमला करते थे। गुरुजी भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर गए, लेकिन बाद के लोगों ने भारत की सीमाओं की चिंता नहीं की, और आज भी हमारी सीमाएं खतरे में दिखाई देती हैं। आज जब हम गुरु गोबिंद सिंह जी का स्मरण कर रहे हैं, तो एक बार फिर गुरु जी से प्रेरणा लेकर भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने की साधना करनी चाहिए। मैं समझता हूं यही उनको सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अंत में कार्यक्रम को पूर्णता की तरफ बढ़ाते हुए और मान्यवर प्रांत संघ चालक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो हम सबको एक बार एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मान्यवर कुलभूषण जी आहूजा। नमस्कार जी।